नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र पे तशरीफ़ ले गए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की आदत करीमा थी, जब सफ़र पे जाते थे तो सबसे आखिर में सारी तैयारी करके सामान समेट के सबसे आखिर में सैयदा फ़ातिमा ज़हरा से मिलते, फिर सफ़र शुरू होता। और जब हुज़ूर वापस आते तो सबसे पहले सैयदा फ़ातिमा से मिलते रज़ियल्लाहु ताला। हुज़ूर काफ़ी दिनों के बाद सफ़र से वापस आए, लंबा सफ़र था। सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मिलने गए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चेहरा नूर देख के तो सैयदा फ़ातिमा तड़प के रोईं, रो पड़ी। हुज़ूर ने फरमाया, फ़ातिमा क्या हुआ? अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह, थकावट के असरात में आपके चेहरे पे देख रही। और हुज़ूर कपड़े यूँ लगता है बड़े पुराने पहने हुए हैं आपने। हुज़ूर इतनी मुशक्क़त क्यों करते हैं आप, इतनी मेहनत, इतनी जद्दोजहद? तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा फरमाती हैं, हुज़ूर ने मुझे थपकी दी और फरमाया, फ़ातिमा रो ना। और यहाँ वो बाज़ लोग होते हैं ना, जो हमने देखा है हमारे यहाँ इस तरह होता है कि वो कोई इस तरह की बात करे तो वो ज़्यादा रोने लग जाते हैं, क्या करें, बड़े मसाइल हैं, बड़ी मुशक्क़त है, करना पड़ता है, लोग और ज़्यादा। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सोचों को नया ज़ाविया दिया, ख़यालात को नया रुख दिया, इस बात को एक नया अंदाज सोचने का फराहम किया। हुज़ूर फरमाने लगे, फ़ातिमा रो ना, तेरे बाप को अल्लाह ने आला मकासद के लिए दुनिया में मबूस फरमाया। हुज़ूर फरमाने लगे, फ़ातिमा कोई घर कच्चा, कोई पक्का, कोई खैमा ऐसा नहीं बचेगा जहाँ अल्लाह दीन इस्लाम को पहुँचा नहीं देगा। और फरमाया, फ़ातिमा याद रखना, जिस तरह रात छा जाती है ना, मोहम्मद अरबी का दीन भी छा जाएगा, ये छा जाएगा दीन। जिस तरह रात छा जाती है, ये दीन भी छा जाएगा। और फिर दीन छा गया, जगह जगह छा गया। यूरोप में भी अज़ानें पढ़ी जाने लगी, अमेरिका और अफ्रीका में भी कुरान पढ़ा जाने लगा। जगह 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 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की बात होने लगी। कहा, फ़ातिमा कार कच्चा हो या पक्का हो, खैमा हो, हर जगह ये दीन पहुँचेगा। और दीन पहुँचा। दोस्तों, कमज़ोरी वक्ती तौर पर है, हालात वक्ती तौर पर हैं। मुसलमानों न घबराओ, खुदा की शान बाकी है। ये दीन फितरत है। ये दीन अपनी हकानियत की वजह से फैल रहा है, किसी का मोहताज ना, ये किसी के जोर लगाने। मुसलमानों न घबराओ, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये काफिर क्या समझते हैं जो हमसे रोज उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, अभी तो आखिरी मैदान लगेगा मैदान करबला में। और फिक्रे हुसैनी के अलमबरदार मैदान में निकलेंगे, यजीदी सोचों से टकराएंगे, और बड़े सीने तैयार हैं जो इसके लिए पूरी जद्दोजहद करेंगे। अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है।